आयुष मात्रे को ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट में लिया। पृथ्वी शॉ को यहाँ भी टीम में कोई जगह नहीं मिली। 3 दिन पहले पृथ्वी शॉ का जो यूरिन सैंपल लिया गया था उसमें टेर्ब्यूटुलिन सब्सटेंस पाया गया। लड़की और उसके साथियों ने पृथ्वी के दोस्त की BMW कार पर बेसबॉल बैट से हमला किया। नाउ दिस मेड अ परसेप्शन कि पृथ्वी एरोगेंट भी है। 23 साल की उम्र तक पृथ्वी ने दिल्ली कैपिटल से 30-40 करोड़ कमा लिया है। सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वार्म अप मैच खेला जा रहा था। मैक्स ब्रायंट के लॉफ्टेड शॉट को कैच करने के चक्कर में पृथ्वी बाउंड्री के पास फील्डिंग करते हुए गिर पड़ा। उसने कैच तो छोड़ा ही, लेकिन उसका लेफ्ट एंकल इतना बुरी तरह ट्विस्ट हुआ कि वो दर्द से चीख उठा। टीम फिजियो पैट्रिक फारहा तुरंत दौड़े और पृथ्वी को 2 लोग उठाकर फील्ड से बाहर ले गए। स्कैन्स ने कंफर्म किया कि लैटरल लिगामेंट इंजरी हुआ है और वो पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर हो गए। वो सीरीज इंडिया जीत गई। इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज में हराया था, लेकिन पृथ्वी वो इंडिया में क्रचेस के सहारे चल रहे थे। इंडिया के जीतने की खुशी थी, पर एक दर्द था। वो एंकल का नहीं, अपना सपना टूटने का दर्द, क्योंकि इस लड़के ने पिछले 5 सालों में रनों का अंबार खड़ा कर दिया था। नवंबर 2013 में रिजवी स्प्रिंगफील्ड के लिए हैरिस शील्ड मैच में 14 साल के पृथ्वी ने 556 रन बनाया, जो उस वक्त तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। फिर जनवरी 2017 में जब वो सिर्फ 17 साल का था, मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ 120 रन मारा और मैन ऑफ द मैच बना। सितंबर 2017 में दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू पर सेंचुरी, जिसके बाद 2018 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में पृथ्वी को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया। और इसी बीच जनवरी 2018 में दिल्ली कैपिटल्स ने 1.2 करोड़ में पृथ्वी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये लड़का रुकने वाला नहीं था। फरवरी 2018 में पृथ्वी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को अपने कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताया। खुद 261 रन बनाए 2 50s के साथ। लेकिन असली धमाका आया 4 अक्टूबर 2018 को, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में टेस्ट डेब्यू पर पृथ्वी ने 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कोचेस जैसे राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री उसकी तारीफ में बोले, इसमें तेंदुलकर की टेक्निक और सहवाग का जोश है। क्रिकेट वर्ल्ड इसके चर्चे कर रहा था और पृथ्वी एक सुपरस्टार बन चुका था। टेक्निक में फ्लॉज थे, बट पृथ्वी के बल्ले से रन्स लगातार बन रहे थे। क्रिटिक्स ने कहा कि वेस्ट इंडीज टीम में अच्छे पेसर नहीं है। पृथ्वी का असली टेस्ट सेना कंट्रीज में होगा, जिसका इंतजार पृथ्वी शॉ और उनके क्रिटिक्स दोनों को था। 1 महीने के अंदर पृथ्वी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया के स्क्वाड में थे। तो पहले टेस्ट मैच से पहले जो वार्म अप मैच हुआ, उसमें पृथ्वी शॉ को एंकल इंजरी हुआ और वो पूरे सीरीज से बाहर हो गए। कहां वो अपने फॉर्म को टेस्ट सीरीज में रेप्लिकेट करके इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने का सोच रहे थे, वहां वार्म अप में उस इंजरी ने उनके करियर के मोमेंटम को पटरी से उतार दिया। 3 महीने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर रहने के बाद फरवरी 2019 में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पृथ्वी ने वापसी किया, और वापसी भी एकदम तगड़ा वाला। मुंबई के लिए खेलते हुए गोवा के खिलाफ 47 बॉल्स में 71 रन। ये इनिंग्स 25 फरवरी 2019 को आया था। पर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 22 फरवरी को, मतलब 3 दिन पहले, पृथ्वी शॉ का जो यूरिन सैंपल लिया गया था उसमें टेर्ब्यूटुलिन सब्सटेंस पाया गया, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बैंड लिस्ट में था। पृथ्वी ने कहा, मैंने तो बस एक कफ सिरप पिया था, मुझे क्या पता था इसमें ये सब्सटेंस है। उसने गलती को एक्सेप्ट किया और बीसीसीआई ने भी इस फॉल्ट को नॉर्मल कैटेगरी में रखकर 8 महीने का सस्पेंशन दिया। इस केस को बीसीसीआई और अच्छे से हैंडल कर सकती थी, क्योंकि यार उसी पीरियड में बॉल टेम्परिंग के केस में ऑस्ट्रेलिया ने 12 महीने का बैन लगाया था, और अनजाने में सिर्फ एक कफ सिरप पीने पर 8 महीने का बैन। लड़का अपने करियर को ट्रैक पर लाने की कोशिश में था, और इतना बड़ा सेटबैक से बड़ा था वो कलंक जो अब पृथ्वी शॉ के इमेज पर लग चुका था। ये टाइम था जब वो इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में डेब्यू कर सकता था या टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर सकता था, लेकिन इसके बजाय वो घर पे बैठा था, न्यूज चैनल्स पर अपना नाम डोपिंग स्कैंडल के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा था। पृथ्वी का नाम जो कल तक तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता था, अब कंट्रोवर्सी में घूम रहा था। पृथ्वी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर यह स्टोरी डाला था, जो दिखने में मैच्योरिटी से भरा हुआ था, पर पृथ्वी था तो एक 19-20 साल का लड़का, जिसका क्रिकेट के सिवा और कुछ नहीं था। अपने बैन के पूरा होने पर जब उसने इंटरव्यू दिया, तब उसमें पृथ्वी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उस वक्त मैं अकेला था, लोगों और उनके एडवाइस से दूरी बनाए हुए था। इस पॉइंट को नोट करना भाई लोग। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में अपने कमबैक पर पृथ्वी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए 39 बॉल्स में 63 रन बनाया। तो जब भी पृथ्वी को मौका मिल रहा था, वो अपनी टीम के लिए रन बनाता था। फरवरी 2020 में होने वाले न्यूजीलैंड टूर के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। ओडीआई डेब्यू पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट जब टेस्ट में मौका मिला तो पृथ्वी का परफॉर्मेंस बाकी टीममेट से कंपैरेटिवली ठीक ठाक था, और ये उनका इंडिया के लिए पहला ओवरसीज टूर था। फिर कोविड आउटब्रेक हुआ और सब कुछ थम गया था। आईपीएल शिफ्ट हुआ एंड साल के एंड में बीजीटी 2020 के लिए पृथ्वी शॉ को टीम में सेलेक्ट किया गया। नवंबर 2020 में जब इंडिया ने पृथ्वी को टीम में ओपनर के रूप में चुना, तो ये उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा चांस था, और शायद आखिरी।
क्योंकि भाई तुम में कितना भी टैलेंट है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो टीम में जगह भी नहीं। टेस्ट सीरीज से पहले सिडनी ग्राउंड पे वार्म अप मैच में पृथ्वी शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। बैट्समैन ने स्वीप खेला और बॉल पृथ्वी के पैर में लगा तो पृथ्वी लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। अजिंक्य रहाणे जो उस मैच में कैप्टन थे, उन्होंने स्लिप से देखा कि बॉल शिन पैड पर लगा। रहाणे ने पृथ्वी के पास जाकर कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, कोई तुझे फील्ड पर रिप्लेस नहीं करेगा। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने देखा बॉल तेरी शिन पैड पे लगी थी। शायद तू मौका ढूंढ रहा था अंदर जाने का, पर ऐसा होने वाला नहीं है। वापस शॉर्ट लेग पर जा और पोजीशन में आ। अब इस इंसिडेंट ने मैनेजमेंट का पृथ्वी पर ट्रस्ट कम कर दिया था और न्यूज चैनल्स ने भी उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि पृथ्वी काम चोर है, बदन चोर है। पर एक चीज जो किसी ने नहीं समझा कि पृथ्वी पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर की तरह पहले टेस्ट मैच से पहले वार्म अप में ही इंजर्ड नहीं होना चाहते थे, क्योंकि पिछले 2 साल से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। मौके मिलने से पहले अड़चन लग जाते। पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और दोनों इनिंग्स में पृथ्वी शॉ अंदर आते हुए बॉल पर बोल्ड हुए। बैट और पैड के बीच में बहुत बड़ा गैप, एक मैच में बुरा परफॉर्मेंस और पृथ्वी टीम से बाहर। और ये बात आग की तरफ फैल गया कि पृथ्वी के टेक्निक में बहुत बड़ा फॉल्ट है। पर किसी ने ये नहीं समझा कि 1 महीने पहले तक सभी प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे और टेक्निक को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। उस टेस्ट मैच में पूरे इंडियन टीम का बैटिंग खराब था, पर टीम ने निकाला किसको? पृथ्वी शॉ को। तो इंडियन टीम वापस से बीजीटी जीती। पृथ्वी को जीत की खुशी होगी, बट अपने ड्रॉप होने का गम भी होगा। और एक बात भाई लोग, कि जब भी पृथ्वी बुरे वक्त से गुजरा, उसके पास माँ का साथ कभी नहीं था। 3 साल की उम्र में पृथ्वी ने अपनी माँ को खो दिया और हम लड़के ही समझ सकते हैं कि माँ का प्यार क्या होता है। पृथ्वी को ये इमोशनल सपोर्ट कभी नहीं मिला। पिता थे, बट माँ का प्यार वो अलग कंफर्ट और सपोर्ट देता है। पृथ्वी ने इंटरव्यू में बताया, जब मुझे पहले टेस्ट के बाद ड्रॉप किया गया, मैं पूरा टेंशन में था। मैं अपने रूम में गया और रो पड़ा। इंडिया आने के बाद सचिन सर ने मुझे कहा कि टेक्निक में ज्यादा चेंजेस मत करो, बस बॉल को बॉडी के क्लोज खेलो। और भाई 2021 विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी ने क्या बैटिंग करी। ऊपर से वो मुंबई टीम की कप्तानी भी कर रहा था। पूरे विजय हजारे ट्रॉफी के 8 मैच में 827 रन विद एन एवरेज ऑफ 165.40 और अपने कप्तानी में मुंबई को 4 साल बाद कोई डोमेस्टिक टाइटल जितवाया। आईपीएल 2021 शुरू होने वाला था और पिछले साल मतलब आईपीएल 2020 में पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। तो सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली के कोच रिकी पॉन्टिंग ने एक बात रिवील किया, जब पृथ्वी रन्स नहीं बना रहा होता तो वो बिल्कुल बैटिंग नहीं करता, और जब वो रन्स बना रहा होता तो हमेशा बैटिंग करना चाहता है। उसने 4 या 5 मैचेस में 10 से कम रन्स बनाए और मैं उसे कह रहा था चलो नेट्स पे जाते हैं और देखते हैं क्या गलत हो रहा है। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, नहीं मैं आज बैटिंग नहीं करूंगा। नाउ दिस मेड अ परसेप्शन कि पृथ्वी एरोगेंट भी है, राइट? बट कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में पृथ्वी ने कहा, I've been getting dropped again from the Indian team. Yes, felt bad, but went to the basics again. Just covered those gaps and got back again. So that tells कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था। आईपीएल 2021 पृथ्वी का था। बहुत बड़े रन्स नहीं आए, बट जितने थे इम्पैक्टफुल थे और उसी ने डीसी को टेबल के टॉप पर रखा। क्योंकि पृथ्वी वैसा बैट्समैन है जो जिस अंदाज से बैटिंग करता है उससे सामने वाली टीम की कॉन्फिडेंस टूट जाता है। 2021 विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल के चेज में भी ऐसा ही इम्पैक्टफुल इनिंग्स था। और आईपीएल 2021 में जो सबको याद होगा, केकेआर के खिलाफ शिवम मावी को इनिंग्स के पहले ओवर में 6 चौका। आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अब सामने जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज था वो उनके इंटरनेशनल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। बट जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआईज में उनका परफॉर्मेंस एवरेज था और जब टी20 में डेब्यू की बारी आई तो अपने टी20 डेब्यू पर डक। बीट लक, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, बट वो बंदा जो अपने टेस्ट डेब्यू पर बेबाक अंदाज में सेंचुरी मारता था, वो अपने फेवरेट व्हाइट बॉल फॉर्मेट के डेब्यू पर 0 पर आउट हो गया। उस वक्त लोगों को लगा कि अच्छा कोई नहीं, 21-22 साल का ही तो है और मौका मिल जाएगा। बट किसे पता था कि ये पृथ्वी शॉ का इंडिया के लिए आखिरी मैच होगा। ऑल्दो पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए टीम में बुलाया गया, बट उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। तो 2021 आईपीएल के परफॉर्मेंस की वजह से 2022 आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 7.5 करोड़ में पृथ्वी शॉ को रिटेन किया। लेकिन 16 मार्च 2022 को एनसीए का एक रिपोर्ट आया जिसमें पृथ्वी शॉ का यो टेस्ट में स्कोर 15 से कम था, रिक्वायर्ड 16.5 स्कोर के नीचे रहा। लेकिन उसी हेडलाइन के नीचे ये भी लिखा था कि अभी अभी पृथ्वी ने लगातार 3 रणजी मैच खेला है और ये आपके यो स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। बट बातें चली कि लड़का फिटनेस पर ध्यान नहीं देता है और आईपीएल 2022 का उनका परफॉर्मेंस बता रहा था कि कुछ तो है जो पृथ्वी को पीछे खींच रहा है। लेकिन भाई लोग 1-2 आईपीएल सीजन तो किसी का भी बुरा जा सकता है, राइट? लेकिन पृथ्वी तो नेक्स्ट सचिन है, हाउ कैन ही फेल? जून 2022 में जब पृथ्वी ने अपने कप्तानी में मुंबई को रणजी फाइनल्स में पहुंचाया
पृथ्वी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ मैसिव नहीं था। तब फाइनल से एक दिन पहले हुए इंटरव्यू में पृथ्वी ने कहा, मैंने 2-3 50s बनाई है पर मेरे लिए ये काफी नहीं है। अब तो कोई मुझे 50 बनाने के बाद बधाई भी नहीं देता तो थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, होता है। लोगों की पृथ्वी से ये एक्सपेक्टेशंस बन गई थी कि ये लड़का तो हर मैच में 300-400 रन तो बनाएगा ही। लोगों के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर तो 100 आया जिसका पृथ्वी को इंतजार था। दुलीप ट्रॉफी 2022 में पृथ्वी ने वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए नॉर्थ जोन के खिलाफ 113 रन बनाया। पृथ्वी ने इंटरव्यू में कहा, ये 100 मेरे लिए खास है क्योंकि ये काफी टाइम बाद आया। दुलीप ट्रॉफी से सिर्फ 12 दिन पहले मैंने बैटिंग शुरू की, बस रेड बॉल क्रिकेट के साथ वापस ट्रैक पर आने के लिए, वरना मैं बस अपनी फिटनेस पे काम कर रहा था। अगले महीने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 फॉर्मेट है उसमें सिर्फ 61 बॉल्स में 134 रन। इस इनिंग्स के बाद इंटरव्यू में पृथ्वी ने कहा, मैं थोड़ा उदास था, मैं रन्स बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे मौका नहीं मिल रहा। मैं अपने वेट लॉस पर काम कर रहा हूँ। पिछले IPL के बाद 7-8 किलो वेट कम किया है। मैंने मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और चाइनीज खाना छोड़ दिया। तो पृथ्वी अपने फिटनेस पर भी काम कर रहा था। 28 नवंबर 2022 को करंट इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि पृथ्वी शॉ कैन बी फ्यूचर इंडियन कैप्टन। हालांकि लोग उसके ऑफ फील्ड एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं पर यही तो कोच और सेलेक्टर्स का काम है। गंभीर ने कहा, सेलेक्टर्स का जॉब सिर्फ 15 प्लेयर्स चुनना नहीं है बल्कि लोगों को सही रास्ता भी दिखाना है। वी होप गंभीर जो अब इंडियन टीम का हेड कोच है तो वो इस चीज को देखे। तो सबको पृथ्वी के अंदर का पोटेंशियल दिख रहा था पर प्रॉब्लम बस उनके ऑफ फील्ड एक्टिविटीज की थी और फिर ऑफ फील्ड उनके करियर का बहुत ही डार्क कंट्रोवर्सी होता है। फरवरी 2023 में मुंबई के वाइल्ड पार्ले के बैरल मेंशन क्लब के बाहर पृथ्वी एक बड़े हंगामे में फंस गया। एक लड़की और उसके दोस्तों ने पृथ्वी से सेल्फी मांगी, लेकिन जब पृथ्वी ने दूसरी बार मना किया बात हाथापाई तक पहुंच गई। लड़की और उसके साथियों ने पृथ्वी के दोस्त की BMW कार पे बेसबॉल बैट से हमला किया और 50,000 मांगते हुए 10 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। ओशिवारा पुलिस ने लड़की को अरेस्ट किया और केस इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस 143 और 384 के तहत रजिस्टर हुआ। ये घटना न्यूज चैनल्स पर छाई रही और पृथ्वी का नाम क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि इस कंट्रोवर्सी के लिए चर्चा में आया। इसके साथ ही मुंबई के कई क्लब्स में लेट नाइट पार्टीज और लेविश लाइफस्टाइल के र्यूमर्स ने पृथ्वी के इमेज को और खराब कर दिया। उसके चाइल्डहुड कोच संतोष पिंगुलकर ने कहा, पृथ्वी क्रिकेट के बजाय अपने नए दोस्त के सर्कल्स में ज्यादा वक्त बिताता है जो उसके लिए गलत है। प्रवीण आमरे ने कहा, 23 साल की उम्र तक पृथ्वी ने दिल्ली कैपिटल से 30-40 करोड़ कमा लिया है और ये पैसा और शोहरत उसको क्रिकेट के मैदान से दूर ले जा रही है। चीजें पृथ्वी के अगेंस्ट जा रही थी। IPL नजदीक था और रिकी पॉन्टिंग ने सीजन से पहले कहा कि इस बार रियल पृथ्वी शॉ खेलेंगे। मेरे को नहीं पता भाई ये बातें पृथ्वी के कॉन्फिडेंस को कितना हेल्प करता होगा, क्योंकि यार परफॉर्म कर दे इसका डंका बजाओ पब्लिक में, करेगा बोलकर प्रेशर ही बनेगा। 6 मैच में लगातार बुरे परफॉर्मेंस ने पृथ्वी को टीम से बाहर कर दिया था। इस IPL मतलब 2025 IPL में अब तक जेक फ्रेजर ने 6 मैच में 55 रन बनाया है। लेट्स सी कि कब तक DC मौका देती है। तो IPL 2023 में भी पृथ्वी शॉ का ओवरऑल परफॉर्मेंस बुरा था। 1 जुलाई 2023 को न्यूज आया कि पृथ्वी शॉ काउंटी खेलेंगे। इससे रिलेटेड इंटरव्यू में पृथ्वी ने बोला कि जब उसको इंडियन टीम से ड्रॉप किया गया तो रीजन बताया नहीं गया था। कोई बोल रहा था फिटनेस इश्यू है, पर उसने NCA में सारे टेस्ट क्लियर किए और रन्स भी बनाए। फिर भी T20 टीम में वापस आने के बाद वेस्ट इंडीज टूर पे मौका नहीं मिला। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है पर लड़ाई नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो अपने जोन में रहता है, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता क्योंकि आजकल थॉट्स शेयर करना रिस्की है। अगले दिन सोशल मीडिया पर आ जाता है। उसके दोस्त भी सिर्फ 2-3 हैं और उनके साथ भी वो सारी बातें नहीं करता। ये एक डिटेल्ड इंटरव्यू है जो पढ़ के फील होता है कि पृथ्वी किस मेंटल स्टेट में था या है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि उसकी माँ नहीं है तो इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। तो भाई जब इंसान एक लेवल पर पहुंचता है तब लोगों को लगता है कि इसके पास तो बहुत पैसा है, एरोगेंस आ गया है, इसको क्या ही समझाएं। बट जो टॉप पर या बॉटम पर होता है वही सबसे अकेला होता है। किसी को नहीं पता एक लड़का किस मेंटल स्टेट में है। टेक एन एग्जांपल ऑफ सुशांत। अगर हम आप लोगों से बोलें कि 2024 मेरे लाइफ का सबसे बुरा साल था तो पृथ्वी ने काउंटी में अपना कमबैक किया। मतलब इंग्लिश कंडीशन में भाई ने 244 रन बना दिया और कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। काउंटी में पृथ्वी ने आग लगा दिया। बट जब लग ही रहा था कि इंग्लिश कंडीशंस में पृथ्वी अपने टेक्निक को प्रूव कर रहा है तभी एक नी इंजरी ने उनके इस सफर पर भी रोक लगा दिया। इंडियन टीम में तो पृथ्वी को मौका नहीं ही मिल रहा था। इस इंजरी ने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट से भी दूर रखा। 6 महीने बाद पृथ्वी ने रणजी ट्रॉफी में अपना कमबैक किया। परफॉर्मेंस ठीक ठाक था बट IPL 2024 में फिर से उनका पुअर परफॉर्मेंस। DC के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे ने कहा कि अगर तुम फॉर्म में नहीं हो तो तुम टीम में अपना जगह नहीं रख सकते हो। IPL के बाद पृथ्वी 2024 काउंटी के लिए वापस इंग्लैंड गए और वहां बढ़िया आगाज किया।
4 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप में मुंबई के लिए खेलते हुए पृथ्वी ने 76 रन बनाया और टीम को मैच जिताया। बट 16 दिन बाद 21 अक्टूबर 2024 को ये न्यूज आया कि पृथ्वी शॉ को रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम से ड्रॉप किया जाता है। वजह दिया गया फिटनेस और डिसिप्लिनरी इशू। एमसीए के ऑफिशियल ने कहा कि पृथ्वी ट्रेनिंग सेशंस मिस करता है और देखने में ओवरवेट है। रिपोर्ट्स आया कि पृथ्वी शॉ के बॉडी में 35% बॉडी फैट है। इस पर सुनील गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट में फिटनेस का मतलब वेट या बॉडी शेप नहीं बल्कि परफॉर्मेंस है, जैसे एक दिन में 150 से ज्यादा रन बनाना या 20 ओवर्स डाल देना। पृथ्वी के 379 रन वाले रणजी इनिंग का जिक्र किया और पूछा कि कितने जीरो फैट वाले प्लेयर्स ने ऐसा स्कोर किया है। 9 नवंबर 2024 को पृथ्वी का पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। तांबड़ी तांबड़ी। वैसे ये पृथ्वी का बर्थडे पार्टी था, लेकिन इसने क्या कहर ढाया। पृथ्वी का इमेज खराब हो चुका था। शुरुआत 2019 के उस डोपिंग बैन से हुआ और धीरे धीरे ऑन और ऑफ फील्ड दोनों जगह। इतना कि 7.5 करोड़ वाले पृथ्वी शॉ, जिन्होंने आईपीएल 2025 ऑक्शन में अपना बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रखा था, फिर भी किसी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। आई रिपीट, किसी ने नहीं खरीदा। ऑक्शन टेबल्स पर रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ सभी थे, बट ऐसा हो गया था कि कोई भी पृथ्वी शॉ को अब अपने टीम के ड्रेसिंग रूम में चाहता ही नहीं था। यहाँ तक कि किरण गांधी ने पृथ्वी शॉ को इग्नोर कर दिया। 16 दिसंबर 2024 को श्रेयस अय्यर, जो मुंबई व्हाइट बॉल टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग पृथ्वी शॉ को बेबी सिट नहीं कर सकते, उसको अपनी आदत सुधारनी होगी। और अगले दिन न्यूज आया कि पृथ्वी शॉ को 2024 विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। पृथ्वी ने अपना लिस्टेड क्रिकेट का स्टैट्स इंस्टा पर पोस्ट किया और कहा कि गॉड, मैं और क्या करूं। पृथ्वी के अंडर 19 बैचमेट्स अब तक इंडिया के लिए खेल चुके हैं और पृथ्वी अभी मेहनत कर रहे हैं और एक उम्मीद था कि 2025 में कहीं कोई टीम एज अ रिप्लेसमेंट ही ले ले। न्यूज आया कि सीएसके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड इंजर्ड हो गए। अब देखो, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, सलमान निजार और पृथ्वी शॉ को ट्रायल्स के लिए बुलाया था, बट भाई सीएसके वो आखिरी टीम होगी जो इनडिसिप्लिन सहेगी। एंड वही हुआ। आयुष मात्रे को ऋतुराज के रिप्लेसमेंट में लिया। पृथ्वी शॉ को यहाँ भी टीम में कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिन बाद गुरजपनीत को भी कोई इंजरी हुआ और डेविड ब्राविस, बेबी एबीडी को टीम में एज अ रिप्लेसमेंट लिया गया। नो पृथ्वी शॉ येट। क्या पृथ्वी शॉ के करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है या ये बस एक कॉमा है? तो वी होप कि सिर्फ कॉमा ही हो और 26 मई से जो मुंबई T20 लीग हो रहा है उसमें पृथ्वी जबरदस्त कमबैक करे और इंडियन क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी लिखा जाए। ऐसे ही कहानी ईशान किशन की भी है। उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए और अगर पृथ्वी शॉ के ऊपर और बात करना है तो यहाँ क्लिक करिए।